इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, मखसूस नशिस्तों के बाद जो एक नक्शा हम देख रहे हैं कि बन रहा है, एक राय इस वक्त बड़ी डोमिनेंट है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी तेजी से 2/3 अक्सरियत की तरफ जा रही है। 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हासिल हो जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद हमें जो हुकूमती एक इत्तेहाद है उससे माइनस होती हुई नजर आएगी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, 2/3 अक्सरियत यकीनन मुस्लिम लीग नून को हासिल हो जाएगी, लेकिन ये 2/3 अक्सरियत अदालती फैसले की बुनियाद पर उनको हासिल हो रही है। वरना हमें सब इल्म है कि ये कौन किसके वोटर थे, कौन थे पीछे, कौन मुंतखब हुए थे। मेंबर मुंतखब पीटीआई वाले मुंतखब हुए थे, मुस्लिम लीग मुंतखब नहीं हुए थे। अदालती फैसला है, हम एहतराम करेंगे। दूसरी बात ये कि 2024 के इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सारे सवाल हैं। यानी इमरान खान का तो सबसे बड़ा बयानिया यही है कि फॉर्म 47 वाले, यानी इलेक्शन को अभी तक अपोजिशन जमातों ने, हत्ता कि मौलाना फजल रहमान भी नहीं मान रहे हैं, एमल वली भी नहीं मान रहे हैं, उनके तमाम के रिजर्वेशंस हैं। अवाम को कौन सा रिलीफ दिया गया मुझे बताएं ना। बिजली में कमी आई, पेट्रोल कम हुआ, चीनी की कीमतें कम हुई, एलपीजी कम हुआ, कौन सा रिलीफ मिला है आवाम को? यानी आपका इलेक्शन भी मुतनाज़ा, आपको मिलने वाली मखसूस सीटें अदालती फैसले के बदौलत आवाम को आप कोई रिलीफ नहीं दे सके, तो फिर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है मुझे बताया जाए ना। तो देखिए, मेरा सवाल नहीं, मैं जो सवाल करना चाह रही हूँ ना, हुकूमती फैसले के नतीजे में तो हुकूमती इत्तेहाद को हो गई 2/3 अक्सरियत हासिल ऑलरेडी हो गई है। अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि कुछ इलेक्शंस, कुछ फैसले आएंगे, कुछ लोग डी सीट होंगे। आपको पता है इस मुल्क में बहुत सारी थेरीज भी सर्कुलेट करती हैं जो सही भी साबित हो जाती हैं किसी पॉइंट पर जाके। नून लीग को इटसेल्फ 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, उसको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी हुकूमत चलाने के लिए। इस बारे में क्या कहेंगे? तो देखिए, इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा नामुमकिन है? इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर जो होते हैं। इमरान खान जब सेम पेज पे थे तो जहांगीर तरीन भी जहाज़ें भर भर कर ला रहे थे, महकमा ज़राअत भी चलता रहा, ये सब कुछ होता रहा। 34 मेंबरान 65 मेंबरान को सेनेट में शिकस्त भी दे रहे थे, उस वक्त भी ये हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। तो देखिए, ये जब तक हम मजबूत जमहूरियत की तरफ, आईन और कानून की बालादस्ती की तरफ, पार्लिमान की सुपरमेसी की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हमें इस सिनेरियो में रहना पड़ेगा। केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है आपको? गंडापुर साहब की हुकूमत क्यों जाए? सवाल ये है, बहुत से लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि गंडापुर की हुकूमत क्यों जाए, आखिर वजह क्या है? गंडापुर की जगह फर्ज करे अमीर मकाम का भाई आ जाए, डॉक्टर इबाद जो अपोजिशन लीडर है, मैं से ये आपकी बड़ी जुबानी मिसाल है, लेकिन ठीक है। अच्छा, अगर वो आ जाए या मौलाना के भाई आ जाए तो फर्क क्या पड़ेगा? गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन सा मसला खड़ा किया मुझे बताएं। ऑपरेशन जारी है, गंडापुर तावन कर रहे हैं, गंडापुर के खिलाफ एक भी केस नहीं बना, उसके ख़ानदान के बहुत सारे लोगों के खिलाफ बहुत सारे मामलात हैं करप्शन के। पेशावर में एक जगह है शामी रोड, वहाँ के एक बंगले के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है, गंडापुर के अजीज़ व अकारिब के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है। 144 अरब का प्लेस और गोल्ड आया, 40 अरब का कोहिस्तान स्कैंडल आया, 20 अरब का CNW स्कैंडल लकी मरवत का आया, 5 अरब का स्कैंडल गंदम का आया था, मेडिसिन का स्कैंडल आया। क्या गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? देखिए यशफीन, हम तो हकाइक देखेंगे, हम तो सियासतदान नहीं, हम तो सहाफ़ी है। जो हमारे सामने हकाइक हैं, अभी तक गंडापुर के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक गंडापुर इतना स्ट्रांग है कि उसने सूबाई सदर आप तो कार्रवाई और गवर्नेंस और उनकी परफॉर्मेंस पे बुनियाद करके बात करने, मैं तो नंबर गेम की बात करती हूँ। सवाल किया ना हमाद साहब ने, जाहिद खान साहब कहा कि क्यों जाए गंडापुर की हुकूमत, और लोग ये भी सवाल करें कि कैसे जाए गंडापुर साहब की हुकूमत। तो सर उसका जवाब जो है ना वो कहीं ना कहीं ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है पिछले हफ्ते। वो ये कहते हैं कि अब इस फैसले के बाद, अदालती फैसले के बाद बहुत से लोग आजाद हो गए हैं, वो अब किसी सियासी जमात के नहीं है, तो वो तो जाके फलदार दरख्त पर ही बैठेंगे। फिर गवर्नर केपीके जो है सर वो भी कुछ इसी तरह की गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई तब्दीली आ सकती है केपीके गवर्नमेंट के अंदर, जिसके पीछे जाहिर है फिर आपकी जमात हिस्सेदार होगी उस तब्दीली की? देखिए, एक बात वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ पे हुकूमत चेंज कर दे या अपना कोई वज़ीर आला है। ये मुस्लिम लीग नून का कोई भी नहीं है। पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट है सर जी, पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट है, क्योंकि कुंडी साहब बार-बार पीपल्स पार्टी का जो गवर्नर साहब तो काफी अर्से से, जब से गवर्नर बना है तो इन दोनों की लड़ाई, क्योंकि एक गाँव की है
कोई आपस में, मेरा ख्याल में रिश्तेदार भी है, इनकी लड़ाई तो चलती रहती है, वो उनका मसला है जाती। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी बात है, वो उसमें मुस्लिम लीग को इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। और जहाँ तक आजाद है और ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये तो देखिए, ये तो एक हक है। ये आपको याद होगा कि बंदियाल वाला, मेरे भाई साहब भी तो बोल रहा था, ये इससे बंदियाल ने जो हमजा का हुकूमत उड़ा के रख दिया था, किस बात पे? उसने रीराइट किया था ना कॉन्स्टिट्यूशन के। इन लोगों ने तो रीराइट तो नहीं किया। अगर फैसला आया तो उस आईन और कानून के मुताबिक 26 अमेंडमेंट सही है या गलत है, वो तो अलग बात है। लेकिन एक चीज तो है ना, आईन के अंदर एक चीज है और उस आईन को फॉलो करके फैसला हुआ है। तो अगर इस वक्त वो आजाद है और कहीं उन्होंने आपकी हुकूमत को उड़ाया था, मौजूदा वालों ने आपको एक भर की सुन लेना तो बराबर नहीं, चले आप मुकम्मल कर ले सर। तो असल मसला यही है कि मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हमारे हम मुस्लिम लीग इनमें नहीं है। अब उसने उसके अमीर मुकाम साहब की भाई की बात की। अमीर मुकाम साहब और मैं तो हम रोज ही आपस में मिलते हैं, बात भी करते हैं। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, ना हम चाहते हैं, क्योंकि सुबह के जो हशर हुआ है, वो हशर इसको पता है, ये मेरे भाई है साथी, इसको पता है कि उस सुबह में क्या हो रहा है। अभी उसमें जो 5-6 लाशें मिली हैं वजीरिस्तान साइड पे, जो सर कटे हुए बाड़ियों के साथ पड़े हुए थे। अब वो मुझे बता रहे कि ये ऐसी सूरत हाल में हम वहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत मजबूत है, इसमें तो कोई बात नहीं है कि सूबाई जो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है। लेकिन वहां पे पुलिस के पास, पुलिस ने अभी हड़ताल किए थे, लेकिन मरवत में क्यों किया था? इसलिए क्या था, वो कहता हम इख्तियार दे दो, हम इसको सीधा कर सकते हैं। उनके पास इख्तियार ही नहीं है। सूबाई हुकूमत जो है वो देखिए, पुलिस के मोरल डाउन किया गया था, यही पुलिस थी। 2009 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, ये हमारे पूरे सूबे के 35,000 पुलिस थे। फिर हमने बढ़ा के 70,000 लेके गए, बंदूकें सब चीजें उसके चेंज करवा दिए। यही मुकाबला किया आपको स्वाद का जब ऑपरेशन हुआ और ये लोग वापस आ गए। फिर उसके बाद भी लोकल इंतजामिया ने उसको संभाला। आज तक तो लोकल इंतजामिया संभाल चुकी है। यही मसला इधर है जो नात में जो हमारी वजीरिस्तान है या खांग है या जयखान है, वहाँ ये मसला अभी तक जू के तू है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो 13 साल से बैठी हुई है। 13 साल से वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? टीटीपी वालों को। वो सपोर्ट करने की वजह से आज ये सूरत हाल है कि वहाँ पे कोई जगह महफूज हमारा नहीं है। बाजोड़ में अभी जो वाक़या हुआ, बाजोड़ वाले भी यही कहते हैं कि हमें इख्तियार दे दे। तो आप उनको चाहिए कि जी आप दे दें। देखिए, कोई भी आप ऑपरेशन फौज को अगर ऑपरेशन करते तो खास जगह पे करते होंगे ना, रोडों पे खड़े तो नहीं होते। नाकाबंदी तो पुलिस की होती है। तो आप मुझे बता दें कि जब पुलिस नाकाबंदी पे लोग आ रहे हैं, अभी 3 कोई जो सिपाही थी उनको भी उतार के उनको भी सर काटे। तो ये सारी चीजें जो हमारे सूबे की इस वक्त सूरत हाल है, इसमें हम लोग तो उसको जरूर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर सूबाई हुकूमत कह दे तो उसको सपोर्ट करना हमें चाहिए। लेकिन हुकूमत चेंज करवाना ये अभी हमारे कोई आप लोगों के किसी इंटरेस्ट में नहीं। चले, इसमें जो अभी इतना डिस्टर्ब सूबा है, जिसका नक्शा अभी आपने खींचा है, उस सूबे को मजीद डिस्टर्ब करने के लिए 25वीं आईनी तरमीम को छेड़ने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा इस पर भी मैं अगले राउंड में बात करती हूँ। पहले जरा न्यायी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। बहुत शुक्रिया आपका अमजद न्यायी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आपने सर यहाँ पे दोनों जो शुरका इनकी गुफ्तगू सुनी, दोनों का इत्तफाकन जो है वो ताल्लुक भी केपीके से है। सर, एक तो ये है कि जो गवर्नेंस के वहाँ पे इशूज है, सूबा किस तरह से चलाया जा रहा है, उसको लेकर तो कंसर्न है ही है। थोड़ा सा मुझे आप अपने एंड से बताएं कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की जो गवर्नमेंट है उसको गिराने की, उसको हिलाने की किसी किस्म की कोई साजिश की जा रही है? क्योंकि जो स्टेटमेंट आई है गवर्नर केपीके की, मैं उसकी बुनियाद पर एक तो ये सवाल करी हूं। दूसरा ये कि गंडापुर साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मेरी गवर्नमेंट गिर गई तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नेंस के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि हमारा सूबा जो है वो सरप्लस में गया है। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि आप देख लें कि बाकी 3 सूबों की पोजीशन देख लें और हमारी भी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी चीज़ें मैनेज की है और हमारा सूबा जो है फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट कह सकती है कि हो चुका है कि हमारे पास इतना अब सरमाया है, इतना हमारे पास रिजर्व है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने प्रोजेक्ट जिस तरह हेल्थ में, अपना एजुकेशन में और बहुत सारे और जो चीज़ें हैं उसको हमने इन्हांस किया है उसको बजट को। और हमारी ये परफॉर्मेंस है कि वहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, तभी लोग हमें तीसरी दफ़ा हमें वहाँ पे इलेक्ट किया है। बाकी आप लोगों की कारकर्दगी देख लें, उस सूबे के अंदर अगर होती तो वो लोग उनको इलेक्ट करते।
हमें इसलिए इलेक्ट कर रहे हैं कि हम वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं मुसलसल। और सर वैसे माजरत के साथ इंटरप्ट करी हूं, लेकिन जहां से मैं देख रही हूं वहां से आपको इसलिए नहीं इलेक्ट किया गया सर, आपको इसलिए इलेक्ट किया गया है कि सूबे के अवाम चाहते हैं कि आप लोग इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करें हुकूमत में आके, जिसमें आप नाकाम हो गए। मुकम्मल होने दे। देखिए परफॉर्मेंस भी है, और दूसरा बात यह है कि तमाम लोग खान साहब पेट्रोल इन चीफ की छतरी तले सारे इकट्ठे हैं, और जितना पूरा पाकिस्तान खान से मोहब्बत करता है, तमाम लोग मोहब्बत करते हैं। आज पाकिस्तान की 90% आबादी जो है वो खान साहब के साथ, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी है या विद इन पाकिस्तान है, खान साहब के साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपना लीडर मानते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस तरह की पजीराई किसी और लीडर को नहीं मिली। तो आप खुद सोचें कि तमाम तकालीफ के बावजूद, तमाम मसाइल के बावजूद, जेलें, शहादतें, सब कुछ के बावजूद भी आज लोग इमरान खान से खड़े हैं, तो उसकी वजह है वो समझते हैं कि खान साहब इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो है आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। बाकी आपका ये कहना कि जी लॉ एंड ऑर्डर की वहां पे सिचुएशन है वो डे 1 से है, वो आज से नहीं है। जब उसकी वजह होती है कि वफाक जो वहां पे पॉलिसी अपनी देता है उसका रिएक्शन भी आता है। आज वहां पे जब अगर ड्रोन आ रहे हैं तो उसका भी रिएक्शन आता है। हाँ। अगर ये जब ड्रोन नहीं थे, जब हमारी गवर्नमेंट थी, तो वहां पे चीजें सेटल हो चुकी थी। जब वहां पे अगर पॉलिसी अगर वहां के लोकल लोगों के साथ और वहां की जो गवर्नमेंट के साथ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती है उसको लेके चलते, आज आपके लिए मसाइल नहीं थे। हमारी गवर्नमेंट जो हमारी सीएम साहब है उन्होंने कहा वफाक को बारहा कि मैं जिरगा लेके जो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जाता हूं, लेकिन उनको कहा गया कि क्योंकि आपकी ये डोमेन नहीं है, वो आप ये हमारे उसमें आता है। हाँ। हमारी डोमेन में आता है, फॉरेन अफेयर्स के नीचे आता है। देखिए अगर क्योंकि उधर रहने वाले लोग हमारी तरफ रहने वाले लोग ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर चले, मैं आपको भी है नहीं सर, ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर चले मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन अभी आपने इतना बड़ा क्लेम किया, आपने कहा सरप्लस में जाने वाला वाहिद सूबा है मुल्क का, तो सर उस पैसे को खर्च करके अपने ओमान की सूरत हाल को ही बेहतर कर लें, पुलिस के निजाम को ही बेहतर कर लें। बजट दिया बजट के बाद इनसे पूछ ले 21 अरब एशियन बैंक से कर्ज नहीं किया। हर बंदा अगर अपनी बारी पे बोल लेंगे तो बेहतर रहेगा। आप लेकिन सर ऐसा चले, वो उन्होंने बारी के बगैर बोला, लेकिन सर पॉइंट तो वैलिड है ना, वो कह रहे बजट देने के बाद सरप्लस आपने 21 अरब का कर्ज लिया है। मैं पूछ रहा हूं सर के बजट के बाद क्या आपने 21 अरब एशियन बैंक से कर्ज नहीं लिया? बजट के बाद की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं। आप कहते हैं सरप्लस में गया, फिर कर्ज क्यों ले रहे हैं? देखिए टेक्निकल चीजें हैं कुछ जो है वो कभी कभी मतलब आपको वहां पे जो प्रोजेक्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक आपको कहता है कि जी हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, तो इसमें कुछ कर्ज तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ले रहा है तो वो क्यों कहता है कि हम क्यों ले रहे हैं, और पंजाब अगर गवर्नमेंट ले रही तो वो क्यों ले रहे हैं। जो चीजें हैं जी आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है, अगर देखनी पड़ती है, अगर हमें उनको गवर्नमेंट को ये नजर आए कि हम बहुत सारी चीजें और तेजी से कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं जिसको इशू बनाया जाए। फिर आज हम कहें कि फेडरल गवर्नमेंट IMF को जो है वो आगे लेट चुकी है, तो वो हम भी क्लेम कर सकते हैं कि आज जितना बहुत सांस लेने पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवीन साहब का फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने तो नक्शा दिया कि आपके लोग 10 से 12 करोड़ के उससे नीचे गुर्बत से नीचे आ चुके हैं लोग, आज की 2 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। तो हम भी क्लेम कर सकते हैं कि जी वफाक जो है वो क्यों गया है अपना। चले मुझे नहीं साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके IMF की सांस लेने पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिए, तो ये भी हम